अप्रैल साल 1958 में कराची से लाहौर जाने वाले मुसाफिर को जब कराची एयरपोर्ट पर रोका गया तो इनके पास से कस्टम हुकाम ने 3100 तोला सोना बरामद किया। कराची कस्टम हुकाम ने जब प्रेस के सामने बताया कि उन्होंने 2000 तोला सोना जब्त किया है तो ये शख्स पुलिस कस्टडी में ही बोल पड़ा कि सोना 2000 तोला नहीं बल्कि 3100 तोला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं तलाश कदीम। आपसे गुजारिश है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये शख्स सिर्फ 5 माह बाद ही कसूर के करीब वाक़े एक सरहदी गांव में नमूदार हुआ, जहां इसे अमृतसर पुलिस से बचने के लिए सोने की 50 के करीब ईंटें छोड़कर फरार होना पड़ा। इस शख्स का नाम पाकिस्तान और इंटरपोल की फहरिस्त में टॉप पर था। इसके बावजूद ये दुबई, लंदन और दिल्ली का सफर बेशुमार बार कर चुका था। दोस्तों, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सेठ आबिद थे। सेठ आबिद जो 85 ईयर की एज में इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं, इनको पाकिस्तान और इंडिया में गोल्ड किंग के नाम से जाना जाता था और इनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में होता था। और अगर आज हम एटमी ताकत हैं तो इसमें भी सेठ आबिद का अहम किरदार है। दोस्तों, सेठ आबिद कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुआ और वहीं पर पला बढ़ा। सेठ आबिद का खानदान बरसों से चमड़े की तिजारत किया करता था। 1950 में सेठ आबिद और इनकी फैमिली कराची में शिफ्ट हो गए और इनके वालिद ने कराची के सराफा बाजार में सोने का कारोबार शुरू किया। कराची में सेठ आबिद की मुलाकात कुछ माहीगिरों से हुई जो सोने की स्मगलिंग किया करते थे और इन्हीं में से एक काशिफ भट्टी भी थे जो सेठ आबिद के साथ मिलकर सोने की स्मगलिंग करने लगा और देखते ही देखते सेठ आबिद बहुत बड़े कारोबारी बन गए। सेठ आबिद की ताकत कराची पोर्ट से सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, हुकूमती इंतजामिया से लेकर ऐवानों तक तो थी ही, लेकिन वो सरहदों के पार और दुनिया भर के पानियों पर राज किया करते थे। लंदन, दिल्ली, दुबई और बहुत से ममालिक से अंदरूनी राब्तों के जरिए सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया की सोने पर कायम स्मगलिंग की मोनोपोली को जड़ से उखाड़ फेंका था। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन मीडिया पर उस वक्त आया जब साल 1963 में टाइम ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तानी गोल्ड किंग के इंडिया में गहरे ताल्लुकात हैं, जबकि इनके बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटिश एयरवेज के एक रुकन चार्ल्स मेलिनी को सेठ आबिद का बरतानवी सहूलतकार तस्वर किया गया। दोस्तों, सेठ आबिद के अरब बाशिंदों से भी गहरे ताल्लुकात थे। सेठ आबिद की ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सेठ आबिद पर दर्जनों FIRs तो हुई लेकिन कभी इन पर फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। 1950 से 1980 तक सेठ आबिद की तिजारत ने दुनिया भर के समंदरों पर राज किया, जिसमें कभी कभी इनको रियासत की सरपरस्ती भी हासिल होती थी। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे इक़्तिदार में सेठ आबिद की स्मगलिंग की कार्रवाइयों को काफी मुश्किलात का सामना रहा और इनके कुछ असासे भी जब्त कर लिए गए और इस पर एक ट्रिब्यूनल भी बनाया गया, लेकिन दर्जनों वार्निंग्स और नोटिस के बावजूद सेठ आबिद ट्रिब्यूनल के सामने पेश न हुए। दोस्तों, 1974 में लाहौर में मौजूद सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया और इसमें 1 करोड़ 25 लाख पाकिस्तानी करेंसी, 20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां, 40 लाख मालियत का गोल्ड, 3 गाड़ियां और दर्जन के करीब घोड़ों को तहवील में लिया गया और पुलिस की जानब से बताया गया कि घोड़ों को गैर कानूनी सामान की नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 200 साल 1977 में सेठ आबिद ने ज़ियाउल हक के दौर में खुद को वॉलंटरली सरेंडर कर दिया और अपने जब्त किए गए असासों की वापसी का मुतालबा किया और फिर सेठ आबिद को जब्त किए गए असासे भी मिल गए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि सेठ आबिद कोई मुजरिम नहीं बल्कि सेठ मुहिब्बे वतन इंसान है और ये रियासत और मुआशरे की भलाई के लिए काम करते हैं। सेठ आबिद की शोहरत में इस वक्त मजीद इजाफा हो गया जब इनका नाम मुल्की जोरी प्रोग्राम में भी सामने आया। हुआ यह था कि पाकिस्तान पर पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट इंपोर्ट नहीं कर सकता था, तो सेठ आबिद ने फ्रांस से समंदर के रास्ते ये प्लांट पाकिस्तान को ला कर दिया। इसके अलावा भी पाकिस्तान को जब किसी चीज की जरूरत पड़ी जो कि पाबंदी की वजह से पाकिस्तान इंपोर्ट नहीं कर सकता था, तो सेठ आबिद ने ही रियासत पाकिस्तान को मुहैया
वजह की। दोस्तों, सेठ आबिद स्मगलिंग केस में साल 1985 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस हुई और चौधरी निसार अली की सरबराही में कमेटी बनाई गई और फिर साल 1986 में पाकिस्तान सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने साल 1958 में पकड़े गए सोने को वापस करने की इजाजत दे दी। दोस्तों, जहां सेठ आबिद को स्मगलर की हैसियत से जाना जाता था, तो वहीं सेठ आबिद एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी थे। उन्होंने इस मुल्क की सलामती से लेकर रियासत पाकिस्तान की तरक्की तक बेशुमार कारनामे सरअंजाम दिए हैं। सेठ आबिद ने हमजा फाउंडेशन जैसा इदारा कायम किया जो कि गूंगे और बहरे बच्चों की भलाई के लिए काम करता है। इसके अलावा भी बेशुमार फलाही इदारों को माली मुआवनत फराहम की, जिसमें शौकत खानम भी शामिल है। सेठ आबिद आम लोगों की भी दिल खोल कर मदद करते थे और हर जरूरतमंद को माली इमदाद फराहम करते थे। दोस्तों, सेठ आबिद को मीडिया के सामने आने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ है। साल 1990 एक ऐसा वक्त था, सेठ आबिद लाहौर के बहुत बड़े रियल एस्टेट टाइकून भी बन चुके थे। उन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी भी बनाई थी। दोस्तों, सेठ आबिद ने पाकिस्तान बनने के इब्तदाई सालों में सोने की स्मगलिंग से पैसा बेशक बनाया होगा, लेकिन इस इंसान ने जो पाकिस्तान के लिए अच्छे काम किए, इनको हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना और गिद्दोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।